जय हिंद दोस्तों। आज डेट है 5 सितंबर 2025 और पता चल रहा है कि दिल्ली एक डेंजर लेवल पे चल रही है, जिसको मेजर किया जाता है ओल्ड ब्रिज के ऊपर। लोहे का जो ब्रिज है उसके नीचे साइन है, वहाँ पे लिखा जाता है कि कितना डेंजर लेवल पे चल रहा है। और हमें ये पता है कि दिल्ली पे पीछे जो है अपनी कुंड जो बांध है, वहाँ पे इसका पानी रोका जाता है, वहाँ से छोड़ा जाता है जब वहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है ऊपर। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में पूरी बरसात चल रही है, तो वहां से पानी छोड़ा गया था 3 दिन पहले। और दिल्ली की जो सीएम है श्रीमती रेखा गुप्ता ने ये बयान भी दिया था कि हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। जितना भी पानी आएगा 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा, उसके बाद हम इसको आगे जाने के लिए वी आर प्रिपेयर्ड। वो प्रिपेयर होने के लिए अगर जो रिपोर्ट छपी है 4 सितंबर 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस रिपोर्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आती है कि दिल्ली में 3 जगह पे यमुना का पानी रोका जाता है बांध बना के। पहला है वजीराबाद पे, दूसरा है आईटीओ पे, तीसरा है ओखला पे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये पता चला है मेरे को इसको रिपोर्ट पढ़ के, पहले मेरे को नहीं पता था कि जो वजीराबाद बांध है उसका जो मेंटेनेंस करती है, उसकी जो अथॉरिटी किसके अंदर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। आईटीओ वाला जो बांध है उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना किसकी अथॉरिटी में आता है, वो आता है हरियाणा गवर्नमेंट। और ओखला में जो बांध है वो किसके अंडर आता है, वो आता है यूपी गवर्नमेंट के अंडर। और वेरी फॉर्चुनेटली दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में और सेंटर में चारों जगह पे बीजेपी गवर्नमेंट है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने पीएमओ को 45 पॉइंट एजेंडा भी दिया है। और वो 4 साल में दिल्ली में यमुना जितनी 48 किलोमीटर बहती है उसका पूरा कायाकल्प करने वाले हैं। उसके लिए 9,000 करोड़ का उन्होंने बजट भी बनाया है। और उसी में उन्होंने लिखा है कि हम कोऑर्डिनेशंस करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, और नियरिंग स्टेट के कारण। तो अब उस रिपोर्ट में जो सेंट्रल वाटर कमीशन है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उन्होंने ज्वाइंटली एक रिपोर्ट बनाई है। और वो रिपोर्ट सबमिट करी है किसको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2023 में जमुना में जब बाढ़ आई थी, सभी रिस्पेक्टेड एजेंसीज को नोटिस भेजा था कि आप लोग क्या कर रहे थे जब हमें बाढ़ आई थी। तो उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि हमें एक ऐसी कलेक्टिव बॉडीज बनानी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से हो, क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था 2023 की बाढ़ में। क्योंकि आईटीओ और दी ये जो अपना ओखला में, उसमें जो बांध के जो गेट थे वो गेट खुले ही नहीं थे। क्योंकि कब से बंद हो गए, कभी उनको चेक ही नहीं किया था, वो खुल ही नहीं पाए थे, जिसके कारण कम यमुना का जो पानी पीछे से आ रहा था वो आगे जा ही नहीं पाया था। तो आप आज की डेट में गवर्नमेंट कह रही है वी आर वेल प्रिपेयर। देखते हैं कि उन्होंने अच्छी तैयारी करी है। होपफुली यमुना का पानी जितना पीछे से आएगा वो आराम से आगे निकल जाएगा।